आज हिंदी में विशेषण देखने वाले हैं एमपीपीएससी। मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंदी वाला पोर्शन है आपके एमपीपीएससी के मेंस का सिलेबस है, तो पटवारी में काम आएगा। एसएससी, बैंक और जितने भी जो भी सब्जेक्ट जो भी ऐसे कंपटीशन है जिसमें हिंदी पूछी वाली है वहाँ आपको सभी में काम आएगा। हालांकि बैंक में तो हिंदी नहीं पूछी जाती है, लेकिन पटवारी हो गई, एमपीपीएससी हो गई, एसएससी हो गई, इन सारे एग्ज़ाम के लिए आपको जो हिंदी है उसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सारा सब में इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो अब पहचानेंगे कैसे? जैसे प्रेम, उदाहरण देखिए, प्रेम सुंदर है, तो प्रेम सुंदर है तो ये तो हो गया संज्ञा, लेकिन ये सुंदर जो है ये सुंदर प्रेम की विशेषता बता रहा है, तो ये जो सुंदर है ये है विशेषण। ठीक, अब विशेषण में कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें देखनी होती है। जैसे कि यहाँ है एक प्रविशेषण, विशेष विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है। तो आइए अब हम इनको धीरे धीरे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रविशेषण समझते हैं। तो प्रविशेषण क्या है? विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द या फिर वे शब्द जिनसे विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता का बोध होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, अब देखिए, चलिए उदाहरण से साफ साफ समझ आएगा। उदाहरण दिया है, वह बहुत ऊंचा है, तो वह तो ये हो गया सर्वनाम, ऊंचा हो गई, ये हो गई विशेषता। ठीक, ये हो गई विशेषता। अब देखो, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, वह बहुत ऊंचा है, ये है विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये बहुत। ठीक, ये है विशेषण अपना कि ऊंचा है, ये है विशेषण, और इसकी विशेषता बता रहा है कि ये बहुत ऊंचा है। तो ये हो गया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्रविशेषण है अपना बहुत। ठीक, प्रविशेषण की परिभाषा, विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं विशेषण। अब विशेष्य क्या होता है? वे शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, वे शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे सीता गुणवती स्त्री है, तो यहाँ पर स्त्री ये जो है विशेषता बता रहा है कि ये है विशेषता कि गुणवती है। ठीक, सीता हो गया सर्वनाम, सीता हो गया संज्ञा, अपना गुणवती हो गया इस गुणवती जो है विशेषता है, और विशेष्य जो है स्त्री है, मतलब स्त्री की विशेषता बता रहे हैं कि स्त्री गुणवती है, तो विशेषता गुणवती है, लेकिन जिसकी विशेषता बताते हैं वो होता है विशेष्य। तो यहाँ पर विशेष्य अपना है स्त्री, जिसकी विशेषता बताते हैं। ठीक, वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं, तो यहाँ पर स्त्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य क्या होता है? वे शब्द जिसमें पहले विशेषण लिखते हैं और बाद में विशेषण का प्रयोग करते हैं, वे शब्द विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। आसानी से एग्जाम्पल से समझते हैं। वह तीखा खाना खाता है। अब देखिए, खाना यहाँ हो गई क्रिया, खाता जो है ये है क्रिया, खाना जो है ये है विशेष्य, ये है विशेष। ठीक, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि खाना तीखा है, तो तीखा हो गया उसका विशेषण, कि खाना तीखा है तो तीखा इसकी विशेषता है, तो ये हो गया विशेषण। और क्या तीखा है? तो खाना, तो खाना तीखा है, तो ये है विशेष्य। तो यहाँ देखो, विशेषण पहले आ रहा है और विशेष्य बाद में आ रहा है। तो विशेषण पहले विशेष्य बाद में, विशेषण पहले विशेष्य बाद में, तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं विशेष्य विशेषण। ठीक, चलो आगे। अब विधेय विशेषण क्या होते हैं? इसी प्रकार अपन ने वाक्य में यहाँ पहले विशेषण का प्रयोग किया था, बाद में विशेष्य का प्रयोग किया था। अगर वाक्य में पहले विशेष्य का प्रयोग कर दे और बाद में हम विशेषण का प्रयोग कर दे तो ये बन जाता है विधेय विशेषण। एग्जाम्पल, मनीष का घर बहुत ऊंचा है। अब ये घर जो है ये है विशेष्य अपना, क्योंकि हम इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो जिसकी विशेषता बताते हैं वो होता है विशेष्य। तो यहाँ विशेष्य है घर, और विशेषण बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा विशेषण है। तो अब देखो, यहाँ पहले आ रहा है विशेष्य, बाद में आ रहा है विशेषण। तो वे वाक्य जहाँ पे विशेष्य पहले आता है, विशेषण बाद में आता है, ये होता है विधेय विशेषण। और वे वाक्य
जहाँ विशेषण पहले आता है और विशेष बाद में आता है, ये होता है क्रिया विशेषण। आप लोगों को लिखना होता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार, 4 प्रकार का विशेषण होता है। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुण या स्वभाववाचक और सर्वनाम विशेषणवाचक। अब इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले समझो परिमाणवाचक, ऐसे प्रतिनिधि विशेषण शब्द जो संख्या के परिमाण का बोध कराते हैं। वे शब्द जो संख्या के परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाण क्या चीज है यार? तो देखो परिमाण क्या है। परिमाण 4 केले खाता है, कुछ फल अभी कच्चे हैं। तो परिमाण क्या है? परिमाण एक तरह की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक, परिमाण भी एक तरह के संख्या का बोध करवाते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि विशेषण शब्द जो संख्या के परिमाण या फिर संख्या का बोध करवाते हैं। एक तरीके से परिमाण भी एक तरीके से संख्या ही होती है। ठीक, तो परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक कहलाते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है निश्चितवाचक परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संख्या के परिमाण का निश्चित बोध कराने वाले शब्द, संख्या के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह 4 केले खाता है। ठीक, अब ये 4 ही केले खाता है तो ये निश्चित है, निश्चित परिमाण बता रहा है, इसलिए ये जो है निश्चित परिमाणवाचक। अब इधर अगर अनिश्चित, संख्या के अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है। अनिश्चित परिमाण देखो, कुछ फल अभी कच्चे हैं, तो कुछ फल बोला है, कंफर्म नहीं बोला, निश्चित नहीं बोला है कि कितने फल कच्चे हैं। तो कुछ फल अभी कच्चे हैं, तो ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण कंप्लीट। दूसरा प्रकार देखो संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे प्रतिनिधि विशेषण शब्द, ये जो लिखा है इसका मतलब भी है, ये ऐसे प्रतिनिधि विशेषण शब्द जिससे संख्या का बोध होता है या फिर संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि मेरे पास 4 हाथ है, मेरे पास 4 हाथ है, यहाँ पर 4 टेबलें रखी हैं, तो ये जो संख्या बोल रहा हूँ ये है संख्यावाचक। अब संख्यावाचक तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ बताए 5 प्रकार के संख्यावाचक मुख्य रूप से होते हैं। एक है क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्रम का बोध कराने वाले शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्रम का वाचक जैसे उदाहरण देखो, पहला व्यक्ति होशियार है और दूसरा व्यक्ति मूर्ख है। उदाहरण दे दिया है, पहला व्यक्ति होशियार है, दूसरा व्यक्ति मूर्ख है। तो पहला और दूसरा क्रम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रमवाचक। ठीक, क्रमवाचक, क्रम संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है गणनावाचक। अब गणना से समझो कि गणना होगी, कैलकुलेशन होगा। पूर्णांक या अपूर्णांक रूप से गिनने योग्य शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। पूर्णांक या अपूर्णांक, अब इसको समझो क्या है। 5 पुस्तकें लाओ, तो ये है पूर्णांक, पूरा अक्षर है, तो ये है पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब आगे आधा लीटर दूध लाओ, तो ये आधा दूध जो है ये अपूर्णांक है, आधा लीटर ये अपूर्णांक है, कुछ ही मात्रा दर्शा रहा है, इसलिए ये जो है अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण होगा। ठीक, अब तीसरा देखो आवृत्तिवाचक। कोई चीज है जिसकी बार बार आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, तो वो होता है आवृत्ति। तो आवृत्तिवाचक देखो, ऐसे शब्द जिनसे आवृत्ति का बोध हो, ऐसे शब्द जिनसे आवृत्ति का बोध हो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 गुना पानी पियो, 4 गुना कदम तेज चलो। ठीक, ये होगी आवृत्तिवाचक। अब चौथा है समुदायवाचक। समुदाय भी इजी है, समूह या समुदाय को व्यक्त करने वाले शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी समूह या समुदाय को व्यक्त करते हैं, ये कहलाते हैं अपने समुदायवाचक। ठीक, आगे जैसे 7 लड़के ऊंचे हैं, कितने ऊंचे हैं? 7 लड़के। 7 लड़के हो गया, ये समुदाय को दर्शा रहा है, ऊंचे हैं अपना विशेषता, इसलिए ये है संख्यावाचक विशेषण। अब आगे देखो प्रत्येक वाचक विशेषण। प्रत्येक मतलब एक का बोध होता है, जैसे कि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति,
प्रति व्यक्ति इतना खाना अलॉट किया है। आर्मी में बोलते हैं ना, प्रति व्यक्ति इतना खाना गवर्नमेंट जो है आर्मी लवर्स को या आर्मी के जवानों को सप्लाई करती है। तो ये हो गए वहाँ पे प्रत्येकवाचक, समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो प्रतिदिन मतलब मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मतलब एक एक दिन स्कूल जाता हूँ, तो ये है यहाँ पर प्रत्येकवाचक। ठीक, अब ये हो गया अपना संख्यावाचक विशेषण। इसके 5 प्रकार कंप्लीट हुए। अब आगे देखो गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण या स्वभाववाचक विशेषण, इसमें संज्ञा सर्वनाम आदि के गुण, स्वभाव, रूप, रंग, आकृति, दशा आदि का जो है बोध होता है, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण, राहुल शांत स्वभाव का लड़का है, तो शांत क्या यहाँ है, यहाँ पे इसका गुण है, और ये है विशेषता बता रहा है, इसके स्वभाव की विशेषता बता रहा है। ठीक, अब यहाँ गीता बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर है, तो सुंदर क्या है, लड़की है, लड़की की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया गुणवाचक। और यहाँ बहुत क्या है, देखो सबसे पहले अपन ने बताया था प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ जो बहुत है ये है प्रविशेषण। ठीक, आगे अब देखो सर्वनाम विशेषण। ऐसे प्रतिनिधि सर्वनाम शब्द जो विशेषण की जगह प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। इसको अभी हमें डिटेल में पढ़ना। नंबर और लास्ट नंबर है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। ऐसे प्रतिनिधि सार्वजनिक शब्द, ऐसे प्रतिनिधि सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग विशेषता बताने हेतु किया जाता है, ये कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम क्या है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो ये देखो सीधा सीधा, मैं, मेरा, यह, उसका, कौन, क्यों, कौन, ये जो सारे हैं सर्वनाम है। ठीक, ये है सर्वनाम डायरेक्टली। तो अब उदाहरण से समझते हैं, सीधा सीधा समझ आता है कि यह लड़का तेज दौड़ता है, इसमें यह है सर्वनाम, ये जो है यह दौड़ने की विशेषता बताता है। ठीक, कौन दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, तो यहाँ पे लड़का क्या होगा, ये होगा संज्ञा। ठीक, ये है यहाँ पर संज्ञा है, लेकिन ये है संज्ञा के लिए, यहाँ सर्वनाम के लिए क्या यूज हो रहा है, यह यूज हो रहा है, तो ये जो है सर्वनाम है अपना। और ये सर्वनाम किसकी विशेषता बढ़ता है, ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो विशेषता बता रहा है। सर्वनाम शब्द विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है सर्वनाम शब्द, इसलिए ये है सार्वनामिक विशेषण। ठीक, ये हो गया अपना एग्जाम्पल। अब देखो सार्वनामिक विशेषण के भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल सार्वनामिक विशेषण, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इनके नाम से स्पष्ट है कि मूल जो होगा उसमें सिर्फ अपना अस्तित्व होगा, लेकिन यौगिक को भी 2 चीजों से मिलकर बनेंगे तभी तो वो यौगिक होगा। तो देखो मूल सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ऐसे प्रतिनिधि सर्वनाम शब्द जिसमें मूल रूप से संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, मूल संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। जैसे कौन लोग आए थे, वह व्यक्ति अध्यापक है, तो इसमें सिर्फ लोगों की बात हो रही है, सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, ना कि किसी से मिला जुला रूप है। ठीक है ना, पर्टिकुलर कुछ की बात हो रही है, पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, इसलिए मूल। ठीक, अब देखो यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, प्रत्यय के साथ जुड़कर संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, प्रत्यय के साथ जुड़कर संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय देखो एग्जाम्पल, कितना दूध लाए हो, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पर कितना, और कितना में प्रत्यय लगा है ना, इसीलिए ये हो गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इतना खाना मैं नहीं खाता, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, इसमें लगा है ना, ये है प्रत्यय, तो इसीलिए ये हुआ यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो ये 4 प्रकार अपने जो विशेषण के प्रकार हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब एक और विशेषण देखने को मिलता है, चलिए एक जो विशेषण देखने में मिलता है ये है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण क्या है, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण या फिर मानों की तुलना की जाती है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं या गुणों की तुलना की जाती है, वहां पर होता है तुलनात्मक विशेषण। इसमें प्रॉपर्टी है कि विशेषण को हमेशा विशेषण के पहले की अपेक्षा की तुलना में जैसे शब्द आते हैं, जैसे एज ए एग्जाम्पल राम श्याम की अपेक्षा बड़ा है, तो ये बड़ा होना यहाँ पे है विशेषण, लेकिन विशेषण के पहले आ रहा है की अपेक्षा।
अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने शर्त बताई थी कि विशेषण के पहले अपना की अपेक्षा की तुलना में जैसे शब्द आते हैं। ठीक, तो ये हो गया अब विशेषण आपके कंप्लीट। लास्ट पॉइंट विशेषण का, विशेषण की प्रमुख अवस्थाएं, 3 प्रमुख अवस्थाएं होती है। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। तो मूल अवस्था क्या होती है? ऐसी अवस्था जिसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की विशेषताएं या गुण या दोष बताए जाते हैं, ये होती है मूलावस्था। जैसे राम बुद्धिमान लड़का है, ये बुद्धिमान जो है राम है, इसमें सिर्फ राम की प्रॉपर्टी, राम की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए जो है ये मूलावस्था है। उत्तरावस्था क्या होती है? जब दो लोगों की तुलना की जाती है, उसमें एक को अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है और एक को उससे कमतर रखा जाता है, ये होती है उत्तरावस्था। जैसे उदाहरण, राम श्याम से ज्यादा ताकतवर है, तो राम जो है श्याम से ज्यादा ताकतवर है, राम को श्याम से अधिक श्रेष्ठ बताया है। ठीक, अब थर्ड देखो उत्तमावस्था। तो एक की तुलना दूसरों से की जाती है। देखो यहाँ पर रो के ऊपर अन की बिंदी लगी है, मतलब ये है बहुवचन। ठीक, मतलब एक की तुलना बहुत से लोगों से की जाती है और उन सब से लोगों में वो जो जिसकी तुलना की जा रही है उनको सब में श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे भगवत गीता सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है, तो भगवत गीता को जो है सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, तो ये जो है सबसे, इसका यहाँ पर इसकी पहचान है। ठीक है, तो उत्तमावस्था। अब ये विशेषण की 3 अवस्थाएं कंप्लीट हो गई, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो अपन ने पढ़ लिया है विशेषण क्या होता है, परिभाषा देखी है, विशेषण के प्रकार देखे हैं, विशेषण की टर्मिनोलॉजी देखी है कि प्रविशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, विशेष्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है। उसके बाद विशेषण के प्रकार देख लिए कि एक परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, गुणवाचक होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। उसके बाद उनके भी प्रकार देख लिए, जैसे परिमाणवाचक का क्या था, गुणवाचक के प्रकार कितने थे और सार्वनामिक विशेषण के प्रकार कितने थे। उसके बाद विशेषण की प्रमुख अवस्थाएं देख ली है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो अब अपना यहाँ पर विशेषण कंप्लीट होता है।